गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पीआईडी लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो पीआईडी का मतलब क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज क्या है? ये एक तरह की आपकी अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जिसमें आपका क्या है, यूट्रस है, ओवरीज है या फिर फेलोपियन ट्यूब आता है। तो इनमें से इन सारे ऑर्गन्स में अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं? इसके कॉजेस में क्या हो सकता है? एसटीडीज की वजह से हो सकता है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज जो होती है उनकी वजह से हो सकता है। एचआईवी एड्स की वजह से भी हो सकता है ये। और क्या है, अगर जैसे आप हाइजीन मेंटेन नहीं रख रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। क्लैमिडिया या फिर बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगल इन्फेक्शन है कोई, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर आप क्या है, मतलब हाइजीन, मतलब आप कॉमन वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर अगर हम बात करें कि क्या क्या इसमें साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो क्या होगा, आपके लोअर अब्डोमेन में, मतलब आपके जो मतलब निचले हिस्से होगा, पेट का जो निचला हिस्सा होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, बुखार हो सकता है, आपको ठंड लग सकती है। और जब भी आप क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मतलब संभोग करते हैं, तो उसमें क्या है, आपको पेन हो सकता है। और आपके जो मेंसेस होंगे, मतलब मोस्टली जो वुमेन के मेंसेस होंगे, वो क्या होगा, इरेगुलर होगा, मतलब प्रॉपर वे में नहीं आएगा, कभी महीने 2 महीने ऐसे रुक रुक के आएगा। तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। और फिर क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस में, तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम इसमें देख सकते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमें क्या है कि जो भी हमारा, मतलब मान लीजिए जो हमारा स्पर्म होगा वो जाके कहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है, वो फर्टिलाइजेशन हमारा ट्यूब में हो जाता है, जो क्या गांठ जैसा बन जाता है जिसमें। तो वो होता है हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन हो सकती है। बहुत लंबे समय तक आपको पेल्विस पेन रहेगा, आपको मतलब पेट के निचले हिस्से में दर्द रहेगा। और क्या हो सकता है, मतलब बहुत बहुत सारी इसमें ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपने लेबर के टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा लेबर आपका लॉन्ग गया हो और उस टाइम पे अगर आपका इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर अबॉर्शन के टाइम पे आपको इन्फेक्शन हुआ हो, मतलब अबॉर्शन के टाइम पे क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से ना निकल पाया हो, उसकी वजह से हो सकता है। फिर अगर हम इसके उपचार की बात करें तो क्या करना है कि इस गायनकोलॉजिस्ट जो भी होती है उनकी सलाह से आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक लेना है। आपको क्या करना है, आपका जो भी वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह इसमें आता है तो वजाइनल डिस्चार्ज को आपको मैनेज करना है, और आपको हाइजीन मेंटेन रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और क्या करना है, आराम करना है, मतलब पर्याप्त आराम चाहिए आपको इसमें। और कोशिश ये करनी है कि जब तक आप सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें, जब तक आपका जो इन्फेक्शन है वो कम नहीं हो जाता। और अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में क्या करना है, आपको हाइजीन मेंटेन रखना है, आपको एंटीबायोटिक्स दवा लेनी है। और क्या करना है, मतलब आपको, अगर आप संभोग कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको कॉन्डम्स का यूज करना है, मतलब मतलब जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें होती है उन्हें हमें यूज करना है। मुस्लिम लोग कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। और क्या करना है, आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखनी है कि मतलब क्या करना है, आपके वॉशरूम एरिया, जब भी आप वॉशरूम जाते हो उसको हर बार वॉश करना है, वी वॉश का यूज कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा हो गया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, तो जो कि आजकल मोस्टली बहुत कॉमन हो चुकी है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।